हमने इससे पहले ऐसे बहुत से योद्धा देखे कि जिसने स्वराज्य के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपने जान के प्राण दिए, लेकिन आज हम कुछ ऐसा योद्धा देखने वाले कि जिसने सिर्फ स्वराज्य के लिए अपनी जान नहीं दी, तो स्वराज्य के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए आखिरी सांस तक ये लड़ा योद्धा, यानी कि ये योद्धा है स्वराज्य के पहले सरसेनापति यानी कि हंबीरराव मोहिते। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि हंबीरराव मोहिते कौन है, यानी कि हंबीरराव मोहिते की स्वराज्य के लिए क्या भूमिका रही। तो वीडियो को करते शुरू। तब ये जो कराड़ प्रांत था वो मोहिते वंश का था, यानी कि तुकोजी मोहिते का था। लेकिन तुकोजी मोहिते जब अपना प्रांत छोड़ते दूसरे प्रांत में गए युद्ध लड़ने के लिए, तब कुछ लोगों ने उनके घर वालों से ज़बरदस्ती वहाँ पे जो उनका कराड़ प्रांत था उस पर कब्जा कर लिया। उसका तुकोजी मोहिते ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन वो अपना कराड़ प्रांत फिर से वापस नहीं ले पाए। अगर उनके पुत्रों की बात करें तो उनको एक पुत्र का नाम था संभाजी और दूसरे का नाम था धारोजी, और उनकी एक पुत्री भी थी, उसका नाम था तुकाबाई। जब शाहजी राजे भोसले ने निजाम शाही को छोड़कर आदिल शाही में प्रवेश किया, उसके बाद खुद निजाम शाह और उसके साथ कुछ लोग शाहजी राजे को हराने के लिए उनके साथ युद्ध करने के लिए आए, तो तभी संभाजी मोहिते ने उनको वहाँ उस संकट को पहचाना और वहाँ पे बचा लिया था शाहजी राजे को। उसके बाद शाहजी राजे प्रसन्न होके संभाजी मोहिते को तड़बीड़ की जहांगीर दे दी थी। उसके बाद संभाजी मोहिते ने अपनी बहन तुकाबाई की शादी शाहजी राजे के साथ करवा ली थी, और तभी से मोहिते और भोसले वंश का जो रिश्ता है वहाँ से वो एक हो चुके थे। वहाँ पे वो दोनों का रिश्ता जुड़ चुका था और वो मोहिते वंश और भोसले दोनों ही एक हो चुके थे, और वहाँ से एक साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। हंबीरराव के अगर बचपन की बात करें तो उन संभाजी मोहिते को 3 पुत्र थे, हरीपराव, हंबीरराव और शंकर जी, और उनको 2 कन्या थी, एक थी सोयराबाई और दूसरी थी अनुबाई। अगर हंबीरराव के बचपन से ही उनको युद्ध करना और जितनी भी वो रणनीतियाँ है वो सीखना बहुत पसंद था। उसके बाद उनके पिता खुद ही एक बहुत ही साहसी और शौर्यदायक सरदार थे, और उनको हंबीरराव मोहिते की अगर बात करें तो उनको जो भी युद्ध की शिक्षा और रणनीति की शिक्षा उनके पिताजी ने दी। उसके बाद उनके पिताजी ने उनको वफादारी और स्वामी निष्ठा भी सिखाई थी। उसके बाद हंबीरराव का बचपन सुपे शहर में गुजरा था। सुपे पुणे से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे उनका बचपन गुजरा था। उसके बाद उनकी शादी कब हुई और उनकी पत्नी कौन है, ये इतिहास में इसके बारे में कोई भी नोन नहीं है, कोई भी नहीं जानता कि उनकी शादी कब हुई और उनकी पत्नी कौन है। अगर कुछ इतिहासकारों के अगर माने तो ये जो उनका हंबीरराव नाम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी एक उपाधि है। उनका असली नाम हंसाजी मोहिते था। स्वराज्य के सेनापति किस प्रकार से बने हंबीरराव मोहिते? तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेताजी पालकर के बाद सेनापति किया था प्रतापराव गुर्जर को, और जब प्रतापराव गुर्जर के हाथ में सभी यहाँ पे वो सेनापति थे, उनके हाथ में जैसे ही सब कुछ आया तो उन्होंने बाहुलोल खान को जीवन दान दिया, और उससे छत्रपति शिवाजी महाराज खुद ही तो है कि तुमने उसको जीवन दान किस प्रकार से दिया। उसके बाद नेताजी पालकर ने अपने 6 साथीदारों के साथ बाहुलोल खान पर आक्रमण कर दिया, और वो 6 के 6 वहीं पर शहीद हो गए। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सबसे कम जगह पर काम कर रहे, सबसे छोटे कामकाज करने वाले हंसाजी मोहिते को अपना सरसेनापति बना लिया। कोंपड़ की लड़ाई। कर्नाटक का कोंपड़ प्रांत तब आदिल शाह के सरदार अब्दुल मियाना और उसके भाई हुसैन मियाने के पास था, और कोंपड़ प्रांत के जितने भी किसान थे सबको वो ज़बरदस्ती कर वसूलते और उनको बहुत परेशान करते थे। वह कोंपड़ प्रांत के जितने भी किसान थे उन्होंने उनकी शिकायत छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सेनापति यानी कि हंबीरराव मोहिते को उनसे निपटने के लिए भेजा। हंबीरराव मोहिते और धनाजी जाधव ने वहाँ पे युद्ध किया। साल 1677 को इस दोनों पक्ष में आपस में युद्ध हुआ। आदिल शाह के अब्दुल मियाना और हुसैन मियाना के सामने थे हमारे सर सेनापति हंबीरराव मोहिते और धनाजी जाधव। ये युद्ध लगभग 6 पहर चला, यानी कि 18 घंटे तक ये युद्ध चला। वहाँ पर
अब्दुल मियाँ को हम्बीरराव मोहिते ने वहाँ पे मार डाला था। और उसके बाद उसका जो भाई था हुसैन मियाँ उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के पास गोवलकोंडा ले जाया गया। और उसके बाद गोवलकोंडा में छत्रपति शिवाजी महाराज एक किले के तहत हुसैन खान को वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया गया था। और आदिल शाह को इस युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसका लगभग आधी से ज़्यादा सेना वहाँ पर मर चुकी थी। हम्बीरराव मोहिते और वेंकोजी के बीच में लड़ाई, जिस प्रकार महाभारत में कौरव और पांडव अपने भाइयों के सामने युद्ध लड़ रहे थे, कुछ उसी प्रकार हम्बीरराव मोहिते और वेंकोजी के साथ ये युद्ध हुआ था। मोहिते के पिताजी यानी कि संभाजी मोहिते, उन्होंने जिस प्रकार अपनी बहन की शादी शाहजी राजे से करवाई थी, उसी प्रकार हम्बीरराव मोहिते ने अपने दोनों बहन की शादी छत्रपति शिवाजी महाराज और वेंकोजी के बीच में लगाई थी। उससे भोसले परिवार और मोहिते परिवार का रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। वेंकोजी महाराज कौन है? तो वेंकोजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई है। उसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण में अपने दिग्विजय के लिए गए तो वहाँ पर कर्नाटक में पहुंचे छत्रपति शिवाजी महाराज। वहाँ पर वेंकोजी महाराज को मिलने की उन्होंने इच्छा जताई। वेंकोजी महाराज को उन्होंने बुलाए, लेकिन वेंकोजी महाराज वहाँ से भाग गए मिलने के लिए। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जायदाद में अपना हिस्सा मांगा, पर उन्होंने हिस्सा नहीं दिया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सेनापति हम्बीरराव मोहिते को वहाँ पर पूरे वेंकोजी की जितने भी कर्नाटक में वहाँ पर प्रांत थे वो सब जीतने की आज्ञा दी। और उसी के बाद हम्बीरराव मोहिते ने कुछ सेना के साथ वहाँ पर वेंकोजी के लगभग 2, 3, 4 ऐसे करते करते सभी प्रांत को जीते और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास लाके वो खड़े हो गए थे। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ पर जितने भी प्रांत वहाँ पर जीते उसकी जिम्मेदारी हम्बीरराव मोहिते के कंधों पर डाल दी थी। जिस प्रकार हम्बीरराव मोहिते इसकी जिम्मेदारी ली तो उसका वार्षिक उत्पन्न कुछ 20 लाख ओम था। ओम उस वक्त की चालान थी। उसके बाद जिस प्रकार पता चला वेंकोजी को हमने हड़प कर लिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने मेरे सारे प्रांत, तो वो हम्बीरराव मोहिते के साथ युद्ध करने के लिए गए। और 6 नवंबर 1677 को इन दोनों के बीच में युद्ध हुए। पहले तो वेंकोजी ने यहाँ पर बाजी जीत ली थी, इस लड़ाई को जीत लिया था। उसके बाद जैसे ही बेहोश वहाँ पर सैनिक थे वेंकोजी के, उन पर एक बार फिर हमला कर दिया हम्बीरराव मोहिते ने और हारी हुई बाजी को एक बार फिर जीत लिया हम्बीरराव मोहिते ने। उसके बाद लगातार 2 महीने इन दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही थी। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के हस्तक्षेप किया इस लड़ाई में। उसके बाद ये लड़ाइयाँ होना बंद हो गई। हम्बीरराव मोहिते का छत्रपति संभाजी महाराज के लिए समर्पण। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु की जो खबर है उनके बड़े बेटे यानी छत्रपति संभाजी महाराज से छुपाई गई। और 21 अप्रैल 1680 को कुछ भ्रष्ट मंत्रियों ने छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ कट कारस्तान की आंखनी की। और उसके बाद इस कट कारस्तान को अंजाम देने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज को कैद करने की एक योजना की। उसके बाद उन 10 साल के छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे यानी कि राजाराम राजे सिर्फ 10 साल के थे, उनको गद्दी पर बिठाने का योजना थी उस भ्रष्ट मंत्रियों की। हम्बीरराव मोहिते के भतीजे थे राजाराम महाराज। हम्बीरराव मोहिते के पास 2 विकल्प थे। पहला, अपने भतीजे को राजगादी पर बिठाना और उन भ्रष्ट मंत्रियों का साथ देना। और दूसरा विकल्प था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असली वारिस यानी छत्रपति संभाजी महाराज को गद्दी पर बिठाना। पहले हम्बीरराव ने उन सब भ्रष्ट मंत्रियों को कैद किया और छत्रपति संभाजी महाराज के सामने पेश किया। और छत्रपति संभाजी महाराज को वहाँ पर उन्होंने सब कुछ बता दिया किस प्रकार एक कट रच रहे थे। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति और स्वराज्य के प्रति हम्बीरराव मोहिते की कितनी निष्ठा है ये वहाँ से हमें पता चलता है। हम्बीरराव मोहिते इस वीर का अंत किस प्रकार से हुआ? तो सबसे पहले वाई प्रांत का सरदार था अफजल खान। अफजल खान के वध के बाद स्वराज्य में आई थी वाई, और वाई स्वराज्य में आने के बाद आदिल शाही ने अपना सरदार यानी कि सरजा खान को वाई पे सूबेदार कर दिया था। वाई पे सूबेदार थे सरजा खान। उसके बाद औरंगजेब ने
आदिल शाह को मिटा दिया था, आदिल शाह पर कब्जा कर लिया और उसके बाद शारजाह खान को रुस्तम खान की उपाधि दे दी। 1687 में जब रुस्तम खान वाई को जीतने आया तो तब हम्बीरराव मोहिते और रुस्तम खान की सेनाओं के बीच में यह युद्ध हुआ और उसके बाद इस युद्ध में हम्बीरराव ने अपना साहस दिखाते हुए रुस्तम खान को और उसकी सेना को ज़रूर हरा दिया था। एक तोप का गोला अचानक बेखौफ हम्बीरराव मोहिते से टकराया और इसी वार से हम्बीरराव मोहिते वीरगति को प्राप्त हो गए। यही वीर का अंत था। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज के एक शब्द के खातिर अपने भाई से वहाँ पर वेंकोजी महाराज से लड़ पड़े थे। उसी तरह अपने बहन के बेटे यानी कि राजाराम महाराज को गद्दी पर बिठाने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के सगे वारिस यानी छत्रपति संभाजी महाराज को गद्दी पर बिठाना सही समझा उस वक्त। उसके बाद हम्बीरराव मोहिते ने स्वराज्य के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के खिलाफ जितने भी लोगों ने गद्दारी की उसको उन्होंने मौत के घाट उतारा। इसी प्रकार से जो स्वराज्य निष्ठा थी वो बहुत कम लोगों में थी। तो इसी हम्बीरराव मोहिते को मैं शत शत नमन करता हूँ। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।